स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ही चैप्टर है 12 चैप्टर। तो आज हम लोग उसी का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसके पहले हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का जो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल का प्रॉब्लम रहता है वो दो हमने सोल्व किया था। वो था एक मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, एक मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और किस तरह से ये सोल्व किया जाता है वो उसमें मैं पूरा उसमें डिटेल में बताई हूँ। तो आज हम लोग एग्जाम्पल का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो NCERT का है। वो है क्या है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग जो रहता है हम लोगों को सोल्व करना रहता है वो ग्राफ के थ्रू ही सोल्व करना रहता है। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले निकालना रहेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह का है वो मैं बताती हूँ। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 3x प्लस 4y का, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए छोटा क्वेश्चन है, इसमें जो है इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें हम लोगों को वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन बस हम लोगों का दिया हुआ है, दो ही इक्वेशन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। तो जो बिहार बोर्ड से है उनके लिए तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, एक ही ग्राफ का दिया हुआ इक्वेशन, तो सोल्व करना थोड़ा आसान है। तो या तो इसमें पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 नंबर वाले में। 5 नंबर में इतना छोटा आपका नहीं पूछेगा। 5 नंबर में एटलीस्ट आपको 2 ग्राफ का मतलब लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू आपको सोल्व करना होगा। तो ये जो है थोड़ा सा सिंपल है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है घुमा फिरा कर वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ हम लोग सबसे पहले तो उसका ये बनाएंगे। इधर थोड़ा सा ना लाइट मारता है तो मैं इधर थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा हम लोग दिक्कत है जो है उसी में एडजस्ट करके मैं पढ़ाती हूँ। ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन। ठीक है, तो इंटरवल आप किसी मतलब कितने का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा है, लेस देन इक्वल टू 4 है तो मैं 4 का ही रख लेती हूँ। 1 का 1 2 3 4 5। आप अपने अकॉर्डिंग जब एग्जाम में रखते हैं ना तो आप 1 की जगह पे 10 भी रख सकते हैं। जितना इंटरवल रहेगा मतलब नंबर जितना बड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि पेज उतना रहता नहीं है बड़ा। तो आप इसको छोटा छोटा मतलब 10 20 30 इस तरह से मान सकते हैं, या फिर 5 का इंटरवल या फिर 20 का भी इंटरवल, कुछ का भी आप ले सकते हैं। तो हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्राफ का इक्वेशन जो दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे किस लाइन का, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ये तो सिंपल ग्राफ है। ग्राफ बनाना सिंपल बिल्कुल आसान होता है, और इसमें कभी भी आपका कोई कर्व वाला मतलब पाराबोला का या फिर क्यूब का इक्वेशन ग्राफ नहीं रहेगा। सिंपल आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा। उसका इक्वेशन सोल्व कीजिए। x का वैल्यू 0 रखिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू 0 रखिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, अगर x 0 करते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट होगा एक 0 4 एक 4 0। तो पहले x का वैल्यू लिखाता है, फिर y का यहाँ पे भी होगा 4 0, ये होगा क्या 0, यहाँ पे 4 0। तो इसको मान सकते हैं a पॉइंट। ठीक है, इसको मान सकते हैं आप लोग b पॉइंट। और दोनों लाइन को दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। रफली आप इसको इस तरह से मिलाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, स्केल से बनाइएगा, एग्जाम में एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, और फर्स्ट चीज़ आपको देखना है x लेस देन इक्वल टू 0 y लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमेशा जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं इसी क्वाड्रेंट में, ये इसके लिए दिया रहता है कि किस क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ जो है वो बनाना है। सेकेंड थर्ड फोर्थ में आपका कभी नहीं होगा। हमेशा ग्राफ देखिएगा, जितना भी प्रॉब्लम रहता है इसी क्वाड्रेंट में रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो लाइन इस तरह से रहता है या तो इस तरह से रहता है, बिल्कुल इसी क्वाड्रेंट में लाइन और स्ट्रेट लाइन ही रहता है। तो अभी यहाँ पे है, इसका इक्वेशन क्या था, ये तो हो गया लाइन का इक्वेशन। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका इक्वेशन। अब इसका अंदर ये वाला एरिया हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 4, तो ये एरिया कवर करेगा। ये O है तो इसका 0 0। अब इसमें एक ही स्ट्रेट लाइन है तो अब कुछ है नहीं, तो इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर में अगर पूछता है ना तो सिंपल आप अगर आता है तो इस तरह से आप झटपट बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स
कॉर्नर पॉइंट सिंपल है मेरा, क्या हो गया, O 0 0 0, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है मेरा 4 0 एंड बी का वैल्यू मेरा क्या है 0 और 4, ये हो गया मेरा कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछ सकेगा कि इसका जो दिया हुआ है इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इक्वेशन दिया हुआ है ग्राफ लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसमें से कॉर्नर पॉइंट्स क्या है ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है। तो सिंपल इसमें क्या हो गया, तो ये लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स टेबल बना लेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको रफ में करके मन में ही आप इसका बना सकते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स मेरा क्या है 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया 0 0, सबसे पहले तो 0 0 है, तो 0 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, जेड का वैल्यू 0 होगा। अब दूसरा वैल्यू क्या है, एक मेरा 4 0 है, 4 0 पे क्या होगा, वाई का वैल्यू मेरा 0 हो रहा है, तो 4 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे हो गया 12। एक है 0 4 0 और 4, 0 4 पे क्या होगा, x 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 4, तो 4 4 क्या हो गया मेरा 16। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना आया 16 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 16 एट द कॉर्नर पॉइंट 4 0, दिस इज द आंसर। यही तो मेरा क्या है आंसर है। तो इसी तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो बनाना है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, तो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे का 2nd नंबर प्रॉब्लम सोल्व करूँगी। वो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि उसमें 2 लाइन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग में सोल्व करने का भी कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं, हेंस दिस इज द आंसर। इतना साइड 2 नंबर में आएगा तो बस इतना ही लिखना है। करना क्या है, ये सिंपल सा ग्राफ बनाना है, आपको आएगा बनाने के लिए। कॉर्नर पॉइंट निकाल लेना है और मन में ही रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं। 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।